राजरतन ग्लोबल वायर। ये एक ऐसी कंपनी है जो टायरों के लिए एक छोटा सा बिल्कुल छिपा हुआ तार बनाती है, लेकिन हाल ही में इसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो असाधारण है। चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि कैसे एक गुमनाम से पुर्जे ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से 122%। जी हाँ, ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये राजरतन के मुनाफे में हुई एक जबरदस्त जोरदार छलांग है। ये आंकड़ा अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। तो सवाल यही है, एक कंपनी जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसे हम शायद कभी देख भी नहीं पाते, उसने इतने बड़े पैमाने पर ग्रोथ आखिर की कैसे? इस पूरे विश्लेषण का मकसद इसी सवाल का जवाब देना है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके प्रोडक्ट को समझना होगा। आखिर ये बनाते क्या हैं? यही तो राजरतन के पूरे कारोबार का दिल है। ये देखिए, ये है बीड वायर। शायद आपने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये टायर के अंदर बिल्कुल छिपा रहता है, लेकिन सड़क पर दौड़ने वाले लगभग हर टायर के लिए ये गुमनाम हीरो की तरह है, बहुत जरूरी। तो ये बीड वायर असल में है क्या? इसे आप टायर का कंकाल समझिए, उसका ढांचा। ये वही हाई कार्बन स्टील का तार है जो टायर को उसकी मजबूती और शेप देता है और उसे पहिए के रिम पर कस कर जमाए रखता है। इसके बिना टायर बस रबर का एक टुकड़ा है। मतलब ये छोटा सा तार सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रोडक्ट तो समझ लिया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, वो चुनौती जिसका राजरतन सामना कर रही थी, क्योंकि सफलता की ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। उस समय राजरतन के लिए हालात कह सकते हैं काफी मुश्किल थे। एक तरफ मार्केट में सप्लाई इतनी ज्यादा थी कि कीमतों पर जबरदस्त प्रेशर था। ऊपर से देश के अंदर और बाहर दोनों जगह से तगड़ा कंपटीशन था, और मानो इतना काफी नहीं था, अमेरिका को एक्सपोर्ट को लेकर टैरिफ की अनिश्चितता भी बनी हुई थी। ये एक तरह से चुनौतियों का चक्रव्यूह था। तो सवाल ये है कि ऐसे मुश्किल माहौल में जब हर तरफ से दबाव हो तो कोई कंपनी क्या करती है? राजरतन ने क्या कदम उठाया? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। राजरतन ने एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बदलाव क्या था? कंपनी के चेयरमैन सुनील चोरडिया इसे गेम चेंजर कहते हैं। उनके मुताबिक असली बदलाव था सिर्फ वैल्यू पर फोकस करने के बजाय वॉल्यूम वैल्यू पर जाना। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो सिर्फ बड़े मुनाफे वाले ऑर्डर पर ध्यान देने की जगह अब कंपनी का जोर कुल बिक्री बढ़ाने पर था, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन का फायदा उठाया जा सके। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस नई सोच को उन्होंने जमीन पर कैसे उतारा? उन्होंने सिर्फ कीमत नहीं बल्कि क्वांटिटी पर भी जोर दिया। अपने खोए हुए बाजारों को वापस पाने के लिए वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी पकड़ और मजबूत की, और सबसे जरूरी बात, अपनी फैक्ट्रियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सके। तो सवाल ये है कि क्या ये बड़ा दांव काम आया? चलिए अब सीधे नतीजों पर चलते हैं। और नतीजे वो इन आंकड़ों में साफ दिखते हैं। आप देखिए, सेल्स वॉल्यूम सिर्फ एक साल के अंदर 27,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 35,000 मीट्रिक टन के पार चला गया। ये लगभग 32% की सीधी बढ़त थी। उनकी वॉल्यूम वाली स्ट्रैटेजी का सीधा असर। इन आंकड़ों का असल दुनिया में क्या मतलब था? इसका मतलब था एक ऐसी फैक्ट्री जो दिन रात चल रही थी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रही थी, और नतीजा? भारत और थाईलैंड जैसे बड़े बाजारों में उन्होंने अपनी खोई हुई मार्केट लीडरशिप फिर से हासिल कर ली। और इसी वजह से एक और बड़ी चीज हुई। कंपनी के इतिहास में पहली बार एक तिमाही का रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। रेवेन्यू 38% ऊपर, ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी ईबिटा 54% ऊपर, और जैसा कि हमने शुरू में देखा था, नेट प्रॉफिट में 122% का जबरदस्त उछाल। ये आंकड़े खुद ही उस रणनीतिक बदलाव की कामयाबी की कहानी बयां कर रहे हैं। इस शानदार तिमाही के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि आगे क्या? राजरतन का अगला कदम क्या होगा? देखिए, कंपनी रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनका प्लान साफ है, इसी वॉल्यूम फर्स्ट की रणनीति पर टिके रहना। उम्मीद यही है कि उनके सारे प्लान्स अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम करेंगे, और खास तौर पर नजर रहेगी उनके नए चेन्नई प्लांट पर, जिससे प्रोडक्शन में एक बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
राज रतन ने वॉल्यूम का खेल तो जीत लिया है, इसमें कोई शक नहीं। पर अब असली चुनौती ये है कि क्या वो इस बढ़े हुए वॉल्यूम के दम पर और भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये उनकी अगली बड़ी परीक्षा होने वाली है।